तो बच्चों अब हम देखेंगे अपना क्वेश्चन नंबर 23। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 23 को हम देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 23 हमसे क्या कह रहा है, शिल्पा, मीना एंड नंदा डिसाइडेड टू डिसॉल्व देयर पार्टनरशिप ऑन 31 मार्च 2019। देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो वाज 3:2:1। उनका जो PSR है वो 3:2:1 है। एंड देयर बैलेंस शीट एज अंडर, और ये इनकी बैलेंस शीट दी हुई है। कोई भी नया पॉइंट अगर आएगा तो वो मैं आपको क्वेश्चन के थ्रू ही समझाऊंगा। ठीक है, क्वेश्चन में प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा कि ये पॉइंट कैसे हमको सॉल्व करना होता है। तो बच्चों बैलेंस शीट के अंदर सब चीज़ सेम है, बस यहाँ पर हमको क्या दिया हुआ है, जनरल रिजर्व। ठीक है, और एक नई चीज़ देखना है इसमें, वैसे हमें प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स डेटर के नीचे दिया होता था, लेकिन इन्होंने यहाँ दिया है तो ये भी ठीक है वो भी ठीक है, दोनों ठीक है, कन्फ्यूज़ मत होना। जनरल रिजर्व दिया है 12,000 का, तो हम इस रिजर्व को पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। ठीक है, और नीचे ये सारी जो चीज़ें हैं ना, इसको हम जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तब रीड करेंगे, अभी रीड नहीं करेंगे। बस अभी फ़िलहाल ये देख लो कि हमको क्या क्या बनाना है। तो हमको बच्चों रियलाइजेशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड कैश अकाउंट, ये 3 चीज़ें हमको बनानी है। तो देखो रियलाइजेशन अकाउंट मैंने बना लिया है ऑलरेडी, ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट है हमारा, और ये हमने कैश अकाउंट बना लिया है। आप भी फटाफट से फॉर्मेट बना दो। अब बच्चों सबसे पहले हमको क्या करना है, सबसे पहले अपनी असेट साइड जो है ना, इसको हम खाली करते चलेंगे। मतलब पूरी बैलेंस शीट का जो अमाउंट है वो यहाँ लिखेंगे। तो मैंने क्या बताया था, असेट इज़ लाइक अ डेबिट बैलेंस, ये एक डेबिट बैलेंस होता है, तो हम इसको डेबिट साइड पर लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम सारे एसेट्स को लिखते जाएंगे। तो सबसे पहले है लैंड, तो यहाँ पर लिखेंगे हम टू लैंड। कितने की है लैंड, 81,000 रुपये की। अब लिखते चलेंगे काटते चलेंगे। ठीक है, तो बच्चों अपन ने लैंड लिख दी, तो अब इसमें से हम लैंड को पेंसिल से काट देते हैं। ठीक है, फिर स्टॉक डेटर, स्टॉक को लिख लो, डेटर को भी लिख लो, तो मैं दोनों लिख लेता हूँ, टू स्टॉक और टू डेटर। ठीक है, स्टॉक भी लिख लिया, डेटर भी लिख लिया। स्टॉक है अपना 5,6,760 का, और डेटर है हमारा 18,600 रुपये का। ये भी हो गया। चलो तो इसको भी काट देते हैं हम स्टॉक डेटर। अब बच्चों नंदास कैपिटल है हमारी, ठीक है, और ये कहाँ पर है, ये हमारी असेट साइड पर दी हुई है नंदा की कैपिटल। तो हमको क्या करना है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में आ जाएंगे, और कहाँ पर दी हुई है, नंदा की कैपिटल असेट साइड पर दी हुई है, तो हम यहाँ पर डेबिट साइड पर लिखेंगे उसे, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। नंदा के खाते में कितने पैसे डाल देंगे, 23,000। ठीक है, ये वाला पॉइंट भी हमारा क्लियर हो गया। अब देखो नंदा की कैपिटल भी गई, अब बचता है कैश। तो कैश का बैलेंस कितना है, 10,840। तो अपन क्या करेंगे, इसको कैश अकाउंट में लिख देंगे, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। तो टू बैलेंस ब्रॉट डाउन कितना अमाउंट आ जाएगा, 10,840। इतना हमने ये कर लिया। ठीक है, चलो अब देखो नेक्स्ट क्या करना है हमको। कैपिटल्स दी हुई है पार्टनर की, शिल्पा की दी है और मीना की दी है, तो हम इनको क्या करेंगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट पे दोनों को लिख देंगे। तो यहाँ से काट देते हैं और वहाँ पे लिख देंगे। तो आ जाओ, कैसे लिखेंगे इनको, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। कितना कितना आ जाएगा, 80,000 रुपये शिल्पा के खाते में डाल दो, और 40,000 रुपये हमारी मीना के खाते में आ जाएंगे। ये चैप्टर बच्चों इजी है, जो हमने पहले चैप्टर पढ़ा है ना, उनसे इजी चैप्टर है ये वाला। अब देखो, अब ये नीचे लायबिलिटी स्टार्ट हो गई, बैंक लोन। तो बैंक लोन क्या है, एक आउटसाइड लायबिलिटी है, क्योंकि हम बैंक लोन को बाहर से लेते हैं, तो आउटसाइड से ले रहे हैं पैसा हम, तो ये आउटसाइड लायबिलिटी हो गई। बैंक लोन भी, क्रेडिटर्स भी, तो इन दोनों को भी हम काट देते हैं। बैंक लोन को पेस्ट कर दो 20,000, और क्रेडिटर्स को पेस्ट कर दो 37,000 रुपये। तो अपन कहाँ आएंगे अपने, हम अब आएंगे अपने रियलाइजेशन अकाउंट में, ये आ गए। तो बाय बैंक लोन, तो यहाँ लिख देते हैं हम बाय
बैंक लोन। कितने का बैंक लोन है बच्चों हमारा? तो बैंक लोन है अपना, कहाँ गया ये, 20,000 का बैंक लोन है और 20,000 रुपये के क्रेडिटर्स हैं। तो बाय क्रेडिटर्स अकाउंट। कितने के क्रेडिटर्स है? सॉरी 37,000, 37,000 रुपये के हमारे क्रेडिटर्स हैं। ठीक है, तो बच्चों ये आउटसाइड लायबिलिटी है, इसको मैं हाईलाइट कर देता हूँ। ये दोनों हमारी क्या हैं? आउटसाइड लायबिलिटीज़ हैं। चलो, अब हमको दिया है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, उसको भी इसके नीचे लिख दो। तो बाय प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स आपको पूरा लिखना है ये। ठीक है, दिस इज नॉट एन आउटसाइड लायबिलिटी, प्रोविजन आउटसाइड लायबिलिटी हमारी नहीं है। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा? 1,200 रुपये। ठीक है, अब बच्चों जनरल रिजर्व बचा है हमारा और सब हमने कर दिया। तो देखो जो जो हो चुका है उसको पेंसिल से काट दो, ये भी हो गया। अब रिजर्व को भी डिस्ट्रीब्यूट करना है हमको। ठीक है, जनरल रिजर्व को भी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो यहाँ पर लिखते हैं बाय जनरल रिजर्व अकाउंट। अब बच्चों रिजर्व हमारा है 12,000 रुपये का, तो 12,000 रुपये को हम 3:2:1 में देंगे। ठीक है, तो देखो 12,000 को 3 और 2 5 और 1 6, 6 2 12, 6,000, 4,000 और 2,000। तो ये हमने रिजर्व दे दिया। ठीक है, 6,000, 4,000, 2,000 का हमने रिजर्व दे दिया है। अब बच्चों अब अपना सब कुछ, अब नीचे आ जाओ। पूरी बैलेंस शीट हमने खाली कर दी, साफ कर दी। अब नीचे आ जाओ। द स्टॉक ऑफ वैल्यू 41660 आर टेकन ओवर बाय शिल्पा फॉर ₹35,000। मतलब शिल्पा ने कितने रुपए में ले लिया है? 35,000 रुपये में ले लिया है। इससे हमें कोई मतलब नहीं है उसकी क्या वैल्यू थी, हमें मतलब है लिया कितने में है। ठीक है, कैश हमारे पास आएगा कितना। तो शिल्पा ने बोला है आप ये स्टॉक मुझे बेच दीजिए, ठीक है, बाहर मत बेचिए। तो हमने कही ठीक है भाई तू ले ले, हमें तो पैसे मिलने हैं, तू दे चाहे बाहर से मिले पैसा। ठीक है, तो जब हमने शिल्पा को स्टॉक बेचा होगा बच्चों तो हमारे पास कैश आया होगा। और एक बात याद रखना कि कभी भी कोई भी असेट टुक ओवर बाय लिखा रहता है, टेकन ओवर बाय शिल्पा, तो यहाँ पर हम कैश अकाउंट का यूज़ नहीं करेंगे, यहाँ पर हम बाय शिल्पास कैपिटल अकाउंट का यूज़ करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? बाय शिल्पास कैपिटल अकाउंट। तो बाय शिल्पास कैपिटल अकाउंट कितना अमाउंट आ जाएगा? 35,000 रुपये। तो इसकी एंट्री क्या बनेगी? शिल्पास कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। ठीक है, इसकी एंट्री क्या बनेगी बच्चों? शिल्पास कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। एंट्री समझ गए? असेट टुक ओवर करनी है क्या होती है? बहुत सिंपल है, शिल्पास कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। अब देखो यहाँ पर लिख दिया हमने। अब हमको फटाफट से पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में आना है, क्योंकि इसके 35,000 रुपये अब कम हो जाएंगे, क्योंकि इसने हमारा क्या लिया है? इसने स्टॉक हमारा ले लिया है। ठीक है, तो स्टॉक लिया है तो अब इससे हम पेमेंट भी तो लेंगे ना। तो हम क्या करते हैं यहाँ पर डेबिट साइड पर टू रियलाइजेशन अकाउंट। शिल्पा ने लिया है तो कितना आ जाएगा यहाँ पर? 35,000 रुपये। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है यहाँ तक? 35,000 रुपये आ गया। अब नेक्स्ट बोल रहा है शी एग्रीड टू डिस्चार्ज बैंक लोन। क्या कह रही है? शी एग्रीड टू डिस्चार्ज बैंक लोन, मतलब ये कह रही है हमसे कि फर्म है हम, तो ये हमसे बोल रही है कि आपकी जगह पर बैंक लोन को मैं पे कर दूंगी। ठीक है, तो जब ये हमारे बिहाफ पर हमारी आउटसाइड लायबिलिटी पे कर रही है तो हम कैसे इसको रिकॉर्ड करेंगे बच्चों? तो हम इसको रिकॉर्ड करेंगे इस साइड पर। याद रखना जो भी हमारे पास पैसा आता है वो हम यहाँ लिखेंगे, ठीक है, डिफरेंट मार्कर से। और जो भी पैसा हम पे कर रहे हैं, तो देखो हमारे बिहाफ पर बैंक लोन किसने पे किया है? शिल्पा ने पे किया है, तो हम उसको कैसे लिखेंगे? टू शिल्पास
कैपिटल अकाउंट मतलब बैंक लोन हमारा जो था वो शिल्पा ने मतलब पे कर दिया। डिस्चार्ज का मतलब उसने हमारे ब्याह पर पे कर दिया 20,000 रुपये। तो अब ये 20,000 रुपये हम शिल्पा को देंगे भी तो हराम में थोड़ी ना कि कर देगी वो पे। तो अब हमको क्या करना है, एंट्री देखो, रिलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू शिल्पास कैपिटल अकाउंट, समझ रहे हो बात मेरी, रिलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू शिल्पास कैपिटल अकाउंट। तो अब क्या करना है हमको, यहाँ पर पेस्ट करना है बाय रियलाइजेशन अकाउंट। और रियलाइजेशन अकाउंट करेंगे हम तो शिल्पा के खाते में कितने रुपये डालने हैं हमको, 20,000 रुपये, क्योंकि इसने हमारे बिहाफ पर बैंक लोन दिया था तो इसको हम 20,000 रुपये पे करेंगे ना। चलो नेक्स्ट। अब आगे हमसे बोला जा रहा है दी रिमेनिंग स्टॉक वाज सोल्ड 14,000। अब जो बचा हुआ स्टॉक है वो हमने कितने का बेच दिया है, 14,000 रुपये का। ठीक है, तो अब लिखते चलते हैं बच्चों हम, रिमेनिंग स्टॉक वाज सोल्ड एट 40,000, मतलब हमको पैसा मिलेगा। तो जब हमें पैसा मिलता है तो हम क्या लिखेंगे, बाय कैश अकाउंट। तो यहाँ पर हमें पैसा मिलने की एंट्री करते हैं बाय कैश अकाउंट। अब देखो जो जो मिलेगा उसके नीचे मैं लिखता जा रहा हूँ। अब ये मत बोलना कि पिछले क्वेश्चन में आपने बोला था कि कैश कैश करके दिखाना पड़ेगा, वो क्वेश्चन मैं इसीलिए बोला था मैंने, वो आपका पहला क्वेश्चन था जिससे आपको क्लैरिफिकेशन अच्छा हो जाए। ठीक है, यहाँ पर अब कोई दिक्कत नहीं है, सारा कैश हम एक ही में लिख देंगे जो जो हमारा टोटल कैश मिलेगा। तो सबसे पहले हमको क्या मिला है, सबसे पहले हमको मिला है 14,000 रुपये। तो हमने ये 14,000 रुपये लिख दिए। फिर कह रहा है हमसे डेटर्स अमाउंटिंग टू 10,000 रियलाइज्ड 8,000। ठीक है, मतलब जो डेटर हमारे 10,000 के थे उनसे हमें कितना पेमेंट मिला है, 8,000 रुपये का। ठीक है, मतलब आया है हमारे पास। तो अब हमको क्या करना है, 8,000 रुपये भी लिख देंगे इसमें हम, प्लस 8,000। ठीक है, फिर देखो प्लस लैंड इज सोल्ड फॉर 1,10,000 रुपये, मतलब ये भी हमारे पास आया होगा, हमने लैंड बेची है अपनी 1,10,000 रुपये की, तो ये भी लिख दिया। नेक्स्ट, रिमेनिंग डेटर्स रियलाइज 50% एट देयर बुक वैल्यू। ठीक है, मतलब जो बचे हुए डेटर्स थे उनका हमें 50% मिल गया है। तो ध्यान से सुनना मेरी बात को आप, तो एक्स्ट्रा पेपर है, चलो यहीं कर दूंगा मैं। डेटर हमारे 18,600 रुपये के हैं। ठीक है, और 10,000 रुपये के डेटर हमने बेच दिए अपने, तो इसमें से हम 10,000 रुपये के डेटर अपने कम कर देंगे। तो डेटर हमारे कितने के बच्चे बच्चों, 8,600 रुपये के। और द रिमेनिंग डेटर रिलाइज 50% ऑफ देयर बुक वैल्यू, और मतलब इसका हमें 50% मिला है। तो इसका 50% मतलब इसका आधा कर दो, 2 4 8 2 3 6 0 0, मतलब इनका हमें पेमेंट कितना मिला है, 4,300 रुपये इनका हमें पेमेंट मिला है। तो हमको हमारे पास कैश आया होगा, तो प्लस 4,300। ठीक है, नेक्स्ट, देयर वॉज अ टाइपराइटर नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स वर्थ ऑफ ₹6,000। ठीक है, मतलब एक टाइपराइटर था वो हमने रिकॉर्ड नहीं कर पाया, तो उसके भी पैसे हमको मिल गए 6,000 रुपये। तो अब हमको क्या करेंगे, इसको प्लस 6,000। ठीक है, और तो कुछ है नहीं है। ओ हो, एक मिनट बच्चों, एक मिनट, देखो इस पर क्या लिखा हुआ है, There was a typewriter not recorded in the books which were taken over by one of the creditor at this value। मतलब 6,000 का जो हमारा अनरिकॉर्डेड असेट था ना वो हमने क्रेडिटर को दे दिया है। ठीक है, वो हमारा क्रेडिटर जो था ना वो हमसे 6,000 रुपये का हमारा टाइपराइटर ले गया है, बोला कि भैया 6,000 का मैं टाइपराइटर ले जा रहा हूँ और बाकी का पेमेंट आप मुझे पे कर देना। समझ में आ रही है बात? तो अब हम उसका पेमेंट पे कर देते हैं साथ के साथ। ठीक है, तो देखो ये हमारा 6,000 का टाइपराइटर लेके गया है और बैंक लोन हमारा शिल्पा ने पे कर दिया है। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, टू कैश अकाउंट। अब देखो कैश अकाउंट आउटसाइड लायबिलिटी है, पे करनी पड़ेगी हमको। और CBSE ये बोलता है कि आउटसाइड लायबिलिटी जो होती है ना वो हमको पे करनी पड़ेगी, चाहे क्वेश्चन बोले चाहे क्वेश्चन नहीं बोले। इनकी बुक वैल्यू, अगर क्वेश्चन साइलेंट है तो बुक वैल्यू लेनी है हमें, और ये हमको पे करनी पड़ेंगी चाहे क्वेश्चन साइलेंट हो तब भी। ठीक है, चलो क्रेडिटर्स हमारे 37,000 रुपये के थे बच्चों। फिर हमने क्या करा, इसको 6,000 रुपये का एक टाइपराइटर दे दिया। तो अब इन शॉर्ट हमको इसको 31,000 रुपये पे करने हैं। मतलब ये पैसा हमारी फर्म से जा रहा है, ये जो पेमेंट है हमारी फर्म से जा रहा है। तो फटाफट से इसको कैश अकाउंट में रिकॉर्ड करेंगे हम। तो आ जाओ कैश अकाउंट में, तो यहाँ पर लिख देंगे। अब एंट्री देखो क्या बनेगी,
एक बात ध्यान रखना, इसकी नो एंट्री बनेगी 6,000 रुपये की। अगर कोई क्रेडिटर हमारा असेट टोक ओवर कर रहा है, मतलब हम उसका असेट से पेमेंट कर रहे हैं ना, तो उसकी नो एंट्री बनेगी। क्रेडिटर्स को पेमेंट करने की एंट्री क्या बनेगी? रिलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश। ठीक है, तो यहाँ पर लिख दो बाय रियलाइजेशन अकाउंट। कितना पेमेंट आ जाएगा इसमें? 31,000 का। ठीक है, और ये जो पेमेंट है ये हमारे पास आएगा। अब इसका टोटल कर लेते हैं हम, कितना टोटल बैठेगा इसका। कहाँ है हमारा गणना यंत्र? चलो 22,000 प्लस 1,10,000 प्लस 4300। तो बच्चों ये आ रहा है 1,36,300, 1,36,300। ठीक है ना, 1,36,300 रुपये हमारे पास आ रहा है। और एंट्री क्या बनेगी? असेट सोल्ड करने की, कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। एंट्री साथ की साथ कराता जा रहा हूँ। ठीक है, अब इसको फटाफट से पेस्ट कर दो। तब जब हमारे पास पैसा आएगा तो हम उसको यहाँ रिकॉर्ड करेंगे, लाइक एज टू रियलाइजेशन अकाउंट। अमाउंट आ जाएगा 1,36,300 रुपये। ठीक है बच्चों, ये हमने लिख दिया। अब हमको इसकी टोटलिंग करना रह गया है, क्योंकि अपन ने सब कुछ तो कर दिया, कुछ और तो नहीं बचा है। हाँ बचा है, देखो ये बचा है कॉस्ट ऑफ रियलाइजेशन अमाउंटेड टू ₹1200 रुपये। मतलब जो रियलाइजेशन की कॉस्ट है ना, वो हम अपनी जेब से देंगे 1,200 रुपये की। तो यहाँ पर लिखो टू कैश अकाउंट 1,200 रुपये, कैश जा रहा है अगेन। तो एंट्री रियलाइजेशन टू कैश, और यहाँ पर लिख दो बाय, आई एम सॉरी यहाँ पर नहीं आएगा, बाय रियलाइजेशन कैश अकाउंट में आ जाएगा ये 1,200। ठीक है, अब बच्चों इसकी कैलकुलेशन करना बाकी रह गई है, और फटाफट से इसकी हम कैलकुलेशन कर देते हैं। मेरी बात समझ में आ गई ना आपको? क्या बोला था मैंने? अगर हम किसी क्रेडिटर को, जैसे हमने इसको 6,000 रुपये का असेट दे दिया है, ठीक है, तो इसकी कोई एंट्री नहीं बनेगी, नो एंट्री होती है इसकी, नो एंट्री। ठीक है, 6,000 की कोई एंट्री नहीं होगी। अब इसकी टोटलिंग करते हैं हम, 20,000 रुपये प्लस 37,000 रुपये प्लस 1,200 रुपये प्लस 35,000 रुपये प्लस 1,36,300 रुपये। ये आ रहा है आपका 2,29,500। कितना आ रहा है ये? इसकी टोटलिंग 2,29,500, 2,29,500। ठीक है, अब इसको इसमें से माइनस कर दो आप, माइनस के 81,000 माइनस के 56,760 माइनस के 18,600 रुपये माइनस के 20,000 रुपये माइनस के 31,000 रुपये और माइनस के 1,200। तो ये कितना आ रहा है निकल के? टू प्रॉफिट। ठीक है, टू प्रॉफिट कितना निकल के आ रहा है हमारा? 20940। और कौन कौन हमारे पार्टनर थे इसके अंदर? शिल्पा, मीना, नंदा। तो ये आ गई हमारी शिल्पा, ये आ गई हमारी मीना, ये आ गई हमारी नंदा। इनके ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में दे दो, और इनका ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 3:2:1। तो डिवाइड बाई 6 मल्टीप्लाई बाय 3, तो ये आ रहा है आपका 10470, और ये मल्टीप्लाई बाय 2, तो ये आ रहा है 6980, तो मल्टीप्लाई बाय 1, 3490। ठीक है, तो ये हमारा बच्चों रियलाइजेशन में प्रॉफिट आ रहा है। ठीक है, मतलब हमारे पास कैश ज़्यादा आया है।
अब हमको क्या करना है, अब इसको पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में पेस्ट कर दीजिए। तो चलो इसको हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में पेस्ट कर देते हैं। तो बाय रियलाइजेशन अकाउंट, बाय रियलाइजेशन अकाउंट, जो जो इनके प्रॉफिट थे वो यहाँ लिख दो, 3490 लिख दिया। चलो अब बच्चों टोटलिंग करते हैं। अब इनकी सबसे पहले तो हम जो साइड ज़्यादा हो पहले उसकी टोटलिंग कर लो। तो देखो यही ज़्यादा लग रहे हैं ये वाले, तो दोनों ये तो दोनों ज़्यादा ही हैं। तो देखो 80,000, 20,000, 1,00,000, 1,16,470 इसका टोटल आ रहा है। तो 1,16,470, ठीक है। अब इसका टोटल कर लेते हैं हम। तो ये आ रहा है बच्चों आपका 50,980। मतलब अब देखो नंदा पे 23,000 रुपये इस साइड ज़्यादा है और इस साइड का टोटल काम है, तो हम नंदा का कर लेते हैं 23,000 रुपये, ठीक है। अब ये टोटल यहाँ लिख लो 1,16,470 और यहाँ पर वही 50,980, 23,000 यहाँ आ जाएगा, ये ज़्यादा है। तो अब जो हम बैलेंस सीडी निकालते थे ना, बैलेंस कैरी डाउन, वो निकालना है। बट यहाँ पर हमको टू बैलेंस सीडी वगैरह मत लिखना। मैंने क्या बताया था, कैश से इसका वो करेंगे हम, सरप्लस डेफिशिएंसी जो भी होगी वो हम कैश से ठीक करनी है हमको। तो 1,16,470 माइनस के 35,000, तो इट विल कम 81,470, 81,470 रुपये ये आ गए। अब यहाँ तो कुछ है नहीं, तो ये एज इट इज़ 50,980। और यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, टू कैश अकाउंट। जो बैलेंस डेबिट साइड पर बचता है वो होता है हमारा क्रेडिट बैलेंस, ध्यान रखना है इस बात को हमेशा, ठीक है। जो बैलेंस डेबिट साइड पर बचता है ना टू बैलेंस सीडी में, जैसे बच रहा है, तो ये क्रेडिट बैलेंस है इनका पार्टनर्स का। मतलब ये घर लेके जाएंगे, ये इनका प्रॉफिट हुआ है, ये अपने घर पर लेकर जाएंगे। अब यहाँ पर देखो नंदा का कितना है, 5490, 23,000 माइनस के 5490, तो ये कितना आ रहा है 17510, 17510। तो मतलब बाय कैश अकाउंट, ठीक है। मतलब ये जो पेमेंट है ना, ये नंदा अपने घर से लेकर आएगा। ये डेबिट बैलेंस होता है जो क्रेडिट साइड पर बचता है, ये इसका डेबिट बैलेंस बच रहा है, मतलब ये घर से लाएगा, ठीक है। हम फर्म है, हम एज अ फर्म रिकॉर्ड करते हैं इनकी एंट्रीज को, याद रखना बच्चों इस बात को आप। अब हमको क्या करना है, अब ये हमको कैश अकाउंट में ट्रांसफ़र करना है। ये कैश हमारी फर्म से निकलेगा, क्योंकि शिल्पा मीना क्या बोलेंगे हमसे, भाई हमारा पैसा दो। तो हम शिल्पा मीना का पेमेंट कैसे करेंगे, देखो ध्यान से, यहाँ पर लिखेंगे हम बाय शिल्पास कैपिटल अकाउंट और बाय मीनास कैपिटल अकाउंट। तो लिखते हैं हम यहाँ पर बाय शिल्पास कैपिटल अकाउंट बाय मीनास कैपिटल अकाउंट, ठीक है। तो शिल्पा कितना था 81,470 और मीना का कितना था 50,980। अब यहाँ पर नंदा घर से लाएगा, मतलब हमारे पास आएगा, तो टू नंदाज कैपिटल अकाउंट और 17510। अब इन सब की टोटलिंग करनी है हमको, 10840 प्लस 136,300 प्लस 17510, तो ये 164,650 ये हो गया। अब इसकी करो, याद रखना रिलेशन अकाउंट में कैश अकाउंट एज लाइक बैलेंस शीट इन टर्म्स ऑफ टोटल। मतलब बैलेंस शीट का हम टोटल करते थे तो दोनों सेम आते थे, और ऐसे ही जब हम कैश अकाउंट का टोटल करेंगे तो ये वाली साइड इस वाली साइड के इक्वल आएगी, मतलब हमारा क्वेश्चन सही है। अब इसकी टोटलिंग करते हैं हम, 31,000 प्लस 1,200 रुपये प्लस 81470 प्लस 50,980, तो ये कितना आ रहा है 164,650, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन ये परफेक्ट है।
थैंक यू। तो बच्चों हम अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन दिख रहा होगा आपको, ए बी आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेज इन द रेशियो ऑफ 3:2 ऑन 31 मार्च 2019 देयर बैलेंस शीट हैज़ फॉलो, ठीक है। इनकी बैलेंस शीट दी हुई है हमें। मिसेज एज लोन दिख रहा होगा क्रेडिटेड साइड पर, सेकंड पॉइंट, मतलब ये ए की वाइफ का लोन है। बीज लोन, ये जो पॉइंट है ना, इसको हम सबसे लास्ट में सॉल्व करेंगे। उसके नीचे क्या लिखा हुआ है, और असेट साइड पर नीचे प्रॉफिट एंड लॉस, तो एज यूजुअल इसको हम पार्टनर्स में दे देंगे। लॉस है ए टुक ओवर, इसको बाद में करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, अपने ये जो हमारे असेट है ना, इनको हम क्लोज करते हैं। चलो तो स्टार्ट करते हैं एक एक करके। डेबिट साइड पर इनको लिखते चलो। सबसे पहले तो कैश एट बैंक दिया हुआ है हमें इसमें, ठीक है। तो कैश एट बैंक का मतलब क्या है, हमें बैंक अकाउंट दिया है तो कैश अकाउंट को काट दो। ये है हमारा बैंक अकाउंट, मतलब हमारी बैंक में कितना पैसा है, कैश एट बैंक। तो क्या करेंगे हम, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, तो टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 11,500 रुपये हमारे बैंक में है। ध्यान से देखना, 11,500 रुपये हमारे बैंक में। फिर क्या है, स्टॉक 6,000 का। तो ये सब हमको काट के कहाँ लिखना है, रियलाइजेशन अकाउंट में लिखना है हमें, ये असेट साइड पर। तो फटाफट से यही काम करते हैं, सारा काटेंगे। स्टॉक, डेटर, फर्नीचर, प्लांट, इन्वेस्टमेंट, और ये सारे अमाउंट्स हमारे कहाँ आएंगे, रियलाइजेशन अकाउंट में। तो लिखते चलते हैं हम। टू स्टॉक, सबसे पहले क्या लिखेंगे हम, टू स्टॉक। तो टू स्टॉक अकाउंट, स्टॉक का बैलेंस था हमारा 6,000 रुपये। फिर क्या है, टू डेटर्स, डेटर्स हमारे कितने के हैं, 19,000 रुपये के। फिर टू फर्नीचर, फर्नीचर हमारा कितने का है बच्चों, फर्नीचर है अपना 4,000 रुपये का। प्लांट, तो टू प्लांट, और प्लांट है अपना 28,000 रुपये का। नेक्स्ट क्या है, टू इन्वेस्टमेंट, ये है अपनी 10,000 रुपीज़ की, ठीक है। 6, 19, 4, 28, 10, ये हमने लिख दिया। अब देखो लायबिलिटी साइड पर क्या है, क्रेडिटर, मिसेज एज लोन, बस दैट्स इट, ये दोनों लेंगे। बीज लोन हमारा बाद में करना ट्रीटमेंट, इसका रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, और ये दोनों कैपिटल अकाउंट में आ जाएंगे। तो फटाफट से कर देते हैं। क्रेडिटर्स कितने के हमारे 38,000 रुपये के हैं, तो बाय क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स हमारी आउटसाइड लायबिलिटी होती है। कितने के हैं, 38,000 रुपये क्रेडिटर है। और मिसेज एज, मतलब हमने मिसेज एज से पैसे लिए उधार, तो ये भी हमारी आउटसाइड लायबिलिटी है 10,000 रुपये की, ठीक है। ये हो गया। अब बच्चों रिजर्व है, तो रिजर्व का ट्रीटमेंट हमें क्या करना है, यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे पार्टनर को बाय रिजर्व अकाउंट। अब रिजर्व अपना है कितने का, 15,000 रुपये का, नहीं 5 का है, सॉरी। अब 5,000 के रिजर्व को अब 3:2 में दे दो, तो ये 3,000 2,000 आ जाएगा। 3,000 ए में और 2,000 रुपये बी में, और जो बैलेंस है वो यहाँ पर ब्रॉट डाउन कर दो बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। 10,000 रुपये ए में, 8,000 रुपये बी में, ठीक है। ये आ गया। चलो, और जो प्रॉफिट एंड लॉस दिया है ना असेट साइड के सबसे नीचे, उसको हम यहाँ से डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं पार्टनर्स में, राइट ऑफ कर देते हैं टू पी एंड एल अकाउंट। और ये है 7,500 रुपये का, तो मतलब 4,500 ए झेलेगा, 3,000 रुपये बी झेलेगा, ठीक है। तो हमारा ये भी हो गया, क्रेडिटर, मिसेस एज कैपिटल, रिजर्व, ठीक है। तो बच्चों अपन ने बैलेंस शीट पूरी खत्म कर दी, एक्सेप्ट बीज लोन, उसको हम बाद में करेंगे। तो देखो ध्यान से, अब हमसे क्या बोला जा रहा है, 8 टुक इन्वेस्टमेंट एट एन एग्रीड वैल्यू ऑफ 8,000 रुपीज एंड ही ऑल्सो एग्रीड टू सेटल मिसेज एज लोन। मतलब ये कह रहा है कि इन्वेस्टमेंट मुझे दे दो, मैं खरीद रहा हूँ आपकी इन्वेस्टमेंट को, और मिसेज ए का जो लोन है वो मैं पे कर दूंगा। ए बोल रहा है कि अपनी वाइफ को पैसे मैं दे दूंगा। चलो, तो इसकी रिकॉर्डिंग हमें कैसे करनी, ध्यान से देखना। सबसे पहले तो
जब ये इन्वेस्टमेंट टुक ओवर करेगा हमारी, तो मैंने क्या बताया था, जब भी कोई पार्टनर हमारी इन्वेस्टमेंट या कोई एसेट टुक ओवर करता है तो हम उसकी कैसे एंट्री करते हैं, बाय एज कैपिटल अकाउंट। ठीक है, बाय एज कैपिटल अकाउंट, और बैलेंस कितना आ जाएगा उसमें, 8,000 रुपये। तो ये हमने कर दिया 8,000 रुपये। नेक्स्ट, ही ऑल्सो एग्रीड टू सेटल मिसेज एज लोन, और वो क्या कह रहा है कि मिसेज ए का जो लोन है वो भी मैं पे कर दूंगा, मतलब ये वाला ए कह रहा है कि अपनी वाइफ को पैसे मैं दे दूंगा। तो इस केस में हम क्या करेंगे, टू एज कैपिटल अकाउंट, क्योंकि यही तो पे कर रहा है 10,000 रुपये का। तो ये लायबिलिटी तो हमारी बच्चों पे हो गई, अब क्रेडिटर्स रह गए हमारे केवल। ठीक है, अब इसका इफेक्ट इसके कैपिटल अकाउंट में पड़ेगा। तो देखो ध्यान से, जब ये असेट टुक ओवर करेगा तो क्या करेंगे हम, एंट्री क्या बनेगी, रिलायेशन अकाउंट डेबिट, एज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिलायेशन अकाउंट, असेट टुक ओवर करने की ये एंट्री बनेगी। अब इसको फटाफट कैश अकाउंट पे हम ट्रांसफ़र कर देते हैं। तो ये आ गया हमारा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और यहाँ पर कैसे एंट्री करेंगे हम, टू रियलाइजेशन अकाउंट। जब ये असेट टुक ओवर करेगा तो पेमेंट काटा जाएगा ना इसका, तो एक ही खाते से हम कितने रुपए काट लेंगे, 8,000 रुपये, क्योंकि इसने इन्वेस्टमेंट लिया भाई तो पैसे देने पड़ेंगे इसे। और जब ये बी का लोन पेमेंट, जब अपनी वाइफ का लोन पेमेंट करेगा तो क्या एंट्री करेंगे हम, बाय रियलाइजेशन अकाउंट, क्योंकि इसके खाते में हमें पेमेंट देना पड़ेगा इसको, क्योंकि इसने हमारी एक आउटसाइड लायबिलिटी पे कर दी है। तो 10,000 रुपये हमने लिख दिए ए के खाते में। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट करते हैं हम अदर असेट रियलाइज, और बाकी असेट हमने बेचे हैं, देखते हैं हम कैसे कैसे बेचे हैं हमने। और जब असेट बेचे हैं हमने तो वो बैंक में पेमेंट आएगा हमारा, तो बाय बैंक। अब देखो कैसे कैसे हमने बेचे हैं, तो नीचे मैं अमाउंट लिखते जाऊंगा इसके। सबसे पहले हमने क्या करा है, 5,000 के 5,000 का हमारा स्टॉक बिका है, फिर 18,500 रुपये के हमारे डेटर बिके हैं, फिर उसके बाद 4500 रुपये का हमारा फर्नीचर गया है, फिर उसके बाद 25,000 रुपये का हमारा प्लांट बिका है। दैट्स इट। तो मतलब हमारी बैंक में कितना पेमेंट आया है, इसका टोटल कर लो एक बार, 25 और ये 30,000, 48,500 और 4500, तो 48,500 प्लस 4500, तो बच्चों 53,000 रुपये हमारे खाते में आ गए हैं। और जब 53,000 रुपये हमारे अकाउंट में आए हैं तो अब हम इसको क्या करेंगे, फटाफट से आ जाओ बैंक अकाउंट में। और जब हमारे पास कैश आ रहा है तो हम यहाँ कहाँ लिखते हैं उसको, डेबिट साइड पर बैंक अकाउंट में, टू रियलाइजेशन अकाउंट। ठीक है, कितना अमाउंट आ जाएगा यहाँ पर हमारा, 53,000 रुपये। अब देखो नेक्स्ट, एक्सपेंसेस ऑफ रियलाइजेशन केम टू 1,600 रुपये, मतलब जो रियलाइजेशन में एक्सपेंस हुआ है वो हमारा कितने का हुआ है, 1,600 का हुआ है। तो हमको पेमेंट देनी पड़ेगी, तो यहाँ पे एंट्री कर लें यही, बाय रियलाइजेशन अकाउंट, 1,600 रुपये पेमेंट देनी पड़ेगी ना। तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक, तो यहाँ पर क्या करेंगे हम, टू बैंक अकाउंट यहाँ कर दो 1,600 से, टू बैंक अकाउंट 1,600 रुपये, एंट्री रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक। ठीक है, चलो रियलाइजेशन एक्सपेंस की एंट्री थी। नेक्स्ट हमसे बोला जा रहा है, क्रेडिटर्स एग्रीड टू एक्सेप्ट 37,000 रुपये इन फुल सेटलमेंट ऑफ देयर क्लेम। क्रेडिटर कह रहे हैं भाई 37,000 दे दो, भाड़ में जान दो, बाकी का पैसा हम इतने में संतुष्ट हो जाएंगे। तो हम क्या करेंगे, क्रेडिटर्स को 37,000 रुपये दे देंगे। 38 कितने, तो वो कह रहे हैं हमें 37 दे दो, हमें कोई दिक्कत नहीं है। तो टू बैंक अकाउंट यहाँ पर लिख दो 37,000 रुपये। ठीक है, अब हमें क्या करना है, अब बच्चों फटाफट टोटलिंग कर लो इसकी। इस साइड की टोटलिंग ज़्यादा होगी, देख के लग रहा है यार ये तो देखो 25,000 प्लस के 32 प्लस के 10 प्लस के 10 प्लस के 1,600 प्लस के 37,000, ये आ रहा है 1,15,600 रुपये। आपका कितना आ रहा है, ये 1,15,600 रुपये इसका आ रहा है, तो 1,15,600 रुपये। अब बच्चों इसमें से इसको माइनस कर दो, तो ये 48,000 हो जाएगा। 48 और 8 56,
56 प्लस 53 इट विल कम्स 1,09,000 एंड माइनस 115,600। तो बच्चों 6600 रुपये का हमको लॉस आ रहा है, मतलब 660 रुपये का हमको लॉस आ रहा है। तो हम इसे कैसे लिखेंगे? बाय लॉस। किन किन को हो रहा है ये? ए और बी को। तो ए और बी इनके 3:2 रेशियो में हम दे देंगे इसको। 6600 डिवाइड बाई 5 मल्टीप्लाई बाय 3, तो ये आ जाएगा 3960 और मल्टीप्लाई बाय 2, तो ये आ जाएगा 2640। अब जो रियलाइजेशन का हमें लॉस हुआ है ना, अब हमें वो किस साइड लिखना है? अब वो हमें लिखना है इस साइड पर। किस नाम से लिखेंगे? टू रियलाइजेशन अकाउंट, क्योंकि लॉस हो रहा है हमें, तो यहाँ लिख दो टू रियलाइजेशन अकाउंट। कितने का लॉस हो रहा है? 3,960 रुपये तो ये भुगतेगा और 2,640 रुपये बी भुगतेगा। यहाँ तो है ही नहीं सी। ठीक है, ये चीज़ें हो गई हमारी। अब कुछ रह तो नहीं गया है बच्चों, कुछ नहीं है, बस टोटलिंग रह गई है हमारी। तो टोटलिंग जहाँ की ज़्यादा है पहले वहाँ की कर लेना। तो ये आ रही है कितनी? 23,000 रुपये। ये आ रही है 10,000 रुपये, सेम वही 23,000 रुपये, और ये 10,000 रुपये। 23,000 में से इनको माइनस करो, 23,000 में से इनको माइनस करो, माइनस के 8,000 और माइनस के 3,960, 6,540। ठीक है, तो ये आ रही है 6,540 रुपये। अब 10,000 में से इसको माइनस करो, 3,000 माइनस के 2640, तो ये आ रही है आपकी 4,360। 4,360 मतलब ये इनका है क्रेडिट बैलेंस। ध्यान रखना, जब भी बैलेंस हमारा डेबिट साइड पर निकल के आ रहा हो तो इसका मतलब ये है कि उनको इतने रुपए का फ़ायदा हुआ है, अब वो इतना पैसा अपने घर लेकर जाएंगे। और मैंने ये भी बताया था कि डिसोल्यूशन में पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में जब भी बैलेंस बचेगा वो हम कैश में ट्रीटमेंट करेंगे, क्योंकि हमारी फर्म बंद हो रही है, अब उधारी तो हो ही नहीं सकती है। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे? टू कैश अकाउंट। हम यहाँ पर क्या लिखेंगे? टू कैश अकाउंट लिख दिया। अब मतलब ये पैसा अपने अब दोनों घर लेकर जाएंगे। अब देखना ध्यान से एक चीज़ और, बीज लोन, मतलब बी ने हम लोगों को 15,000 रुपये का लोन दे रखा था। ठीक है, बी ने हम लोगों को क्या करा था? 15,000 रुपये का लोन दे रखा था। तो जब हमारा बैलेंस, ये बी है अपना, इसने लोन दे रखा था, जब बी का, जब जिसने लोन दिया है बी ने, उसका बैलेंस कहाँ बच रहा है? डेबिट साइड पर क्रेडिट बैलेंस बच रहा है, मतलब इतना पैसा घर लेकर जाएगा ये, तो मतलब ऑलरेडी ये प्रॉफिट में है। अगर ये लॉस में होता ना तो हम इसके लोन के पैसे में से एडजस्टमेंट कर देते, जिसका मैं अगला एक क्वेश्चन एक कराऊंगा, वहाँ एग्जांपल समझाऊंगा। फिलहाल आप ये समझो, ये जो इसका इस केस में जब इसका क्रेडिट बैलेंस बच रहा हो बी का, तब हम इसका लोन सीधा पे आउट कर देंगे। कहाँ से करेंगे? अपने बैंक अकाउंट से, बाय बीज लोन अकाउंट। अमाउंट कितना आ जाएगा? 15,000 रुपये। फिर उसके बाद यहाँ हम वो बैलेंस लिखते हैं, जो हमारा पैसा जाता है वो यहाँ लिखते हैं, आता है वो यहाँ लिखते हैं। अब और समझना, 6,540, 4,360 रुपये हमारे और जाएंगे, ए और बी को देंगे ना, क्योंकि जब फर्म डिसॉल्व हो रही है तो इनका ये शेयर निकल रहा है। तो लिखो यहाँ पर बाय एज कैपिटल अकाउंट और बाय बीज कैपिटल अकाउंट। अमाउंट कितना आ जाएगा? 6,540 और 4,360 अमाउंट आ गया। ठीक है, अब बच्चों इसकी टोटलिंग कर लो। और यहाँ पर एक चीज़ और रह गई है, जो हमने अपने क्रेडिटर्स को पेमेंट दिया था ना, वो लिख लेना बाय रियलाइजेशन अकाउंट। 37,000 रुपये का हमने पेमेंट दिया था जो क्रेडिटर्स को, वो इधर आ जाएगा। देखो ये जो दिया था ना हमने 37,000 का, ये हम लिखना भूल गए थे, तो हम अब लिख देंगे इसको। 37,000 रुपये का पेमेंट हो गया। अब बच्चों बस टोटलिंग करना बाकी रहेगी। इस साइड की टोटलिंग करते हैं सबसे पहले। तो 11,500 प्लस 53,000, तो ये कितना आ रहा है? 64,500। अब यहाँ की टोटलिंग कर लो। 1,600 प्लस के 37,000 प्लस के 15,000 प्लस के 6,540 प्लस के
4360, तो ये कितना आ रहा है 64500, 64500। याद रखना रिजोल्यूशन में बैंक अकाउंट या कैश अकाउंट दोनों इक्वल आएंगे, ठीक है, इनके अमाउंट इक्वल आ रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि अपना क्वेश्चन हमने ठीक किया है। ओके, थैंक यू।